आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 का पर्यावरण का पोर्शन, जो आपके गत वर्ष के जो प्रश्न हैं आए हुए हैं उन पर आधारित है। और जो पिछले वर्ष के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पर्यावरण के, वो आपको प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि आप ये जान सकें कि गत वर्ष में किस तरह के प्रश्न रखे गए थे और अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से कर पाएँ। तो इसमें आपके पर्यावरण अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और इतना सरल भाषा में आपको बताया गया है ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इसके एमसीक्यूज़ हम करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो हम देखेंगे इसमें गुजरात है, इसकी समुद्री सीमा है, गोवा की है और महाराष्ट्र की है। एक राजस्थान है जिसकी केवल स्थलीय सीमा है और बाकी ये आपके 3 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ए एटीपी, बी एसटीपी, सी बीओडी, डी डब्ल्यूपीएल। तो आपका राइट आंसर है सी बीओडी। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका फुल फॉर्म है बीओडी का। इससे नदी में जो प्रदूषण का स्तर है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? ए टाइफाइड, बी कॉलरा, सी जुकाम, डी मलेरिया। तो आपका राइट आंसर है जुकाम। ये सी नंबर आपका राइट आंसर है। इसमें जो जुकाम है वो वायरस से होने वाला एक संक्रमण है और जो टाइफाइड है, कॉलरा है, मलेरिया है, ये जल जनित रोग हैं। ये आपका टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया ये आपके जल जनित हैं, यानी जल से होने वाले हैं, जल से होने वाले रोग हैं। इसमें क्या होता है, जब जुकाम होता है व्यक्ति को तो श्वसन तंत्र में ये एक इन्फेक्शन फैल जाता है, यानी संक्रमण फैल जाता है। इससे व्यक्ति को खांसी आने लगती है, गले में खराश हो जाती है और कभी कभी तो बुखार भी हो जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 1 सप्ताह में लगभग समाप्त हो जाता है। और इसका जो विषाणु होता है वो राइनो वायरस होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी वृष्टि। तो आपका डी नंबर राइट आंसर है वृष्टि। भारत में जो है कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व कृषि है, क्योंकि भारत उष्ण और समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है। इसी कारण से वृष्टि सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए तापमंडल, बी मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की सबसे ज़्यादा ठंडी परत होती है। तो आपका बी राइट आंसर है मध्य मंडल। इसमें मध्य मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आपका 80 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी मीथेन। तो आपका राइट आंसर है डी मीथेन। ये आपका राइट ऑप्शन है। ग्रीन हाउस में वो गैसें आती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख जो आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? ए 1973 में, बी 1982 में, सी 1992 में, डी 1996 में। तो आपका राइट आंसर है 1973 में।
ए आपका राइट ऑप्शन है। और इसमें क्या हुआ था कि बाघों की जो घटती हुई संख्या है और उसको रोकने के लिए और बाघों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है? ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी प्रधान यमोत्तर रेखा। तो आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आपका राइट आंसर है। ये 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है यानी इमेजिनेटिव लाइन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। बी आपका राइट आंसर है। इसमें गल्फ ऑफ मन्नार जो मन्नार की खाड़ी है उसमें राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। ये एक उथले पानी की जो खाड़ी है और हिंद महासागर से में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक यह स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है ये, यानी जो तमिलनाडु में बायो रिजर्व भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है ए 940:1000, बी 916:1000, सी 920:1000, डी 982:1000। तो आपका राइट आंसर है 940:1000, यानी 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए चींटी, बी केचुआ, सी मधुमक्खी, डी तितली। तो आपका राइट आंसर है बी केचुआ। ये क्या करता है कि जमीन को ऊपर की ओर उठाता है जिससे खाद का निर्माण होता है और भूमि उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड। सी आपका राइट आंसर है। इसमें चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए जो पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन को 1973 में प्रारंभ किया गया था। ये उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए इटियोलॉजी, बी नियोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी डेमोलॉजी। तो आपका राइट आंसर है इथोलॉजी। सी नंबर आपका राइट आंसर है। इसमें इथोलॉजी में क्या होता है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव किस प्रकार का व्यवहार करता है इसका अध्ययन नियोलॉजी के माध्यम से, वो इथोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। और जो नियोलॉजी होता है उसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का ये अध्ययन होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। नेक्स्ट है आपका, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी लोहा। तो आपका राइट आंसर है आयोडीन, सी आपका राइट आंसर है। ये समुद्री जो शैवाल होता है वो आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी से घेघा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि में इसमें गले में सूजन आ जाती है और समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता बहुत अधिक होती है। इन्हें सिवार भी कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ये चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, शैक लाइकेन है क्या? ए परजीवी, बी रसायन स्वपोषी, सी अपघटक, डी सहजीवी। तो आपका राइट आंसर है सहजीवी। ये आपका डी नंबर का राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि ऐसे
पौधे और जंतु एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको सहजीवी कहा जाता है। इसमें शैक जो है वो एक सहजीवी है और लाइकेन जो है वो निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पति है, उसका समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं और आधारों में वृक्षों की पत्तियां हैं, प्राचीन दीवारें हैं, चट्टान हैं, शिलाएं हैं, ये सब प्रमुख हैं। और शैवाल जो है वो बहुरंगी होते हैं, यानी कई तरीकों के होते हैं, कई रंगों के होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, यानी शैवाल और कवक ये दो होते हैं, ये सहजीवी होते हैं, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ए वाहनों में, बी उद्योगों में, सी खाना बनाने में, डी वाहनों तथा उद्योगों में। तो आपका राइट आंसर है वाहनों और उद्योगों में, डी नंबर आपका राइट आंसर है। ये आपका सीएनजी है, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका प्रयोग उद्योग में भी किया जाता है और वाहनों में भी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ए व्याख्यान द्वारा, बी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सी समूह वार्तालाप, डी अध्ययन। तो आपका राइट आंसर है बी क्षेत्रीय भ्रमण, यानी जब व्यक्ति क्षेत्रीय भ्रमण करता है यानी इधर उधर घूमता है तभी वो पर्यावरण के बारे में अधिक जागरूक हो सकता है। केवल एक समूह का वार्तालाप हो जाए, केवल उसका अध्ययन ही करना हो या उसके बारे में एक लेक्चर दे दिया जाए, व्याख्या कर दी जाए, तो उससे व्यक्ति इतना जागरूक नहीं होगा जितना आपका क्षेत्रीय भ्रमण करने से होगा। तो आपका राइट आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण, बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ए लो पेड गेम, बी लो पैसेंजर गाड़ी, सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी लोकल पेट्रोलियम गैस। तो आपका राइट आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका सी नंबर राइट आंसर है। एलपीजी जो है उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग, और इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी का प्रयोग इसमें क्या होता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन ये इसके मुख्य अवयव होते हैं और एलपीजी का प्रयोग एक शीतलक के रूप में भी किया जाता है और उसको सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर इसका प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी बीटा किरणें। तो आपका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक हैं पराबैंगनी किरणें, और ओजोन परत जो होती है वो इसको अवशोषित कर लेती है तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ओजोन परत की जो सांद्रता है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ए उड़ता है, बी रात्रिचर है, सी शाकाहारी है, डी बच्चे देता है। तो राइट आंसर है बच्चे देता है। इसके कारण इसको चमगादड़ को ये रात्रिचर भी प्राणी है और इसको स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी चीज़ें जो हमको घेरती हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ए नंबर आपका राइट आंसर है। पर्यावरण जो है वो अनेक तत्वों को मिलकर बनता है और एक व्यवस्थित समूह होता है। इसके सभी घटक यानी बायोटिक और एबायोटिक प्राकृतिक रूप से एक संतुलन में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? आपका ये इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपका राइट आंसर नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी संस्था जीवों के लिए
उनके संरक्षण के प्रति समर्पित नहीं है, बल्कि IUCN ये आपकी जो संस्था है ये जीवों के लिए समर्पित है, ये उनके लिए कार्य करती है। ये संस्था है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना की गई थी। ये आपकी जो है वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। बाकी ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। सी नंबर आपका राइट आंसर है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये केमिकल है। नेक्स्ट है बायोडीजल तैयार किया जाता है ए यूट्रिकुलेरिया, बी जेट्रोफा, सी देवदार, डी यूकेलिप्टस। तो आपका राइट आंसर है जेट्रोफा। ये जेट्रोफा का जो पौधा होता है इसी से तैयार किया जाता है, इससे आपका ये बायोडीजल तैयार होता है। और ये जो बायोडीजल तैयार करने का संयंत्र है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। देश का पहला है ये बायोडीजल कारखाना, ये संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ए 21 मार्च, बी 16 सितंबर, सी 25 अप्रैल, डी 5 जून। तो आपका राइट आंसर है 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में 16 सितंबर को मनाया जाता है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिविकल्चर संबंधित है ए वन एवं वन्य उत्पाद, बी सिल्क, सी फूल, डी उर्वरक। तो आपका राइट आंसर है वन एवं वन्य उत्पाद, यानी जो वन से उत्पाद होते हैं और वन उनसे संबंधित सिल्वीकल्चर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है ए लखीमपुर खीरी, बी चंदौली, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो आपका राइट आंसर है बी चंदौली। चंदौली जो है इसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1957 को हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा सांप, क्योंकि जो हाथी है और बकरी है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं और जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है और जो शेर है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यानी इसमें हाथी और बकरी ये लोग फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं और जो शेर है ये आपका थर्ड तृतीय श्रेणी का है और जो सांप है वो आपका द्वितीय श्रेणी का है, सेकंड सेक्शन का है। नेक्स्ट है झूम खेती होती है ए केरल, बी बिहार, सी मेघालय, डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर है मेघालय। सी नंबर आपका राइट आंसर है। झूम खेती जो है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। ये एक अस्थाई खेती होती है और इस खेती को पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर किया जाता है। इसमें मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये इसके प्रमुख राज्य हैं। और जो झूम कृषि होती है वो एक प्रकार की आदिम कृषि है। इसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और उसके बाद पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है और जैसे ही उस खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाकर फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। नेक्स्ट है आपका शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका राइट आंसर है। ये शुष्क बर्फ है CO2, ये इसका ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है।
तो आपका राइट आंसर है इसमें SO2। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी सवाना, सी टुंड्रा, डी मरुस्थल। तो आपका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय वन जो है वो सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वन होते हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और इस कारण से ये पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान के होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आम और अन्य फसल होते हैं, आम और अन्य फलों के, तो उनको पकाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये केमिकल होता है एक प्रकार का और इससे एसीटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ए एड्स, बी टाइफाइड, सी एनीमिया, डी टिटनेस। तो आपका राइट आंसर है बी टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपका जो है वो सी नंबर आपका आंसर है, CO। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी पैलिसेड। तो आपका राइट आंसर है